पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे 2026। बीजेपी ने हासिल किया पूर्ण बहुमत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े 147 सीटों को आसानी से पार कर रही है। बीजेपी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ देश में एनडीए शासित राज्यों की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी। बीजेपी ने बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राज्य में जमकर प्रचार किया। उनकी मेहनत और रणनीति ने बंगाल का सियासी समीकरण पूरी तरह बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान की कमान संभाली। उन्होंने पूरे चुनाव दौरान बंगाल का 22 से अधिक बार दौरा किया। आचार संहिता लागू होने के बाद उनके 21 बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए। इन कार्यक्रमों से बीजेपी ने राज्य के 43 में से 41 संगठनात्मक जिलों को कवर किया। चुनाव की अधिसूचना से पहले कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में हुई मेगा रैली ने पूरे माहौल को बदल दिया। इस रैली में करीब 5,50,000 लोगों की भारी भीड़ जुटने का दावा किया गया। पीएम मोदी ने 19 जनसभाएं की और हावड़ा व कोलकाता में 2 बड़े रोड शो निकाले। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का झालमुरी खाना और नौका विहार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल रहीं। इन छोटी छोटी घटनाओं ने आम लोगों से उनके जुड़ाव को दिखाया और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में मदद की। मोदी मैजिक ने बंगाल की हवा को पूरी तरह बदल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल के हर कोने को कवर किया। उन्होंने कुल 40 चुनावी कार्यक्रम किए। इसमें 29 बड़ी जनसभाएं और 11 रोड शो शामिल थे। शाह ने 43 संगठनात्मक जिलों में से 39 जिलों और 57 विधानसभा क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय नेता भी सक्रिय रहे। स्मृति ईरानी ने सबसे ज्यादा 31 जनसभाएं की। मनोज तिवारी ने 17, रवि किशन ने 14 जनसभाएं की। कंगना रनौत, हेमा मालिनी जैसे सितारों ने भी प्रचार में हिस्सा लिया और बड़ी भीड़ जुटाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में रिकॉर्ड 23 जनसभाएं की। उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी। योगी के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, त्रिपुरा के माणिक साहा और रेखा गुप्ता ने भी कई क्षेत्रों में प्रचार किया। इन स्टार मुख्यमंत्रियों के आक्रामक प्रचार ने स्थानीय कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी और ध्रुवीकरण व विकास के मुद्दों को मजबूती दी। बीजेपी नेताओं की रैलियों का ब्यौरा इस प्रकार है। नरेंद्र मोदी 21 कार्यक्रम, अमित शाह 40, स्मृति ईरानी 31, योगी आदित्यनाथ 23, मनोज तिवारी 17, रवि किशन 14 और माणिक साहा 14 कार्यक्रम। झालमुरी से लेकर ब्रिगेड रैली तक के इन 5 प्रमुख टर्निंग पॉइंट्स ने बीजेपी को बहुमत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रणनीति, बड़े बड़े रोड शो, जनसभाएं और स्थानीय मुद्दों पर फोकस ने बंगाल में नया सियासी समीकरण बनाया। यह जीत बीजेपी के लिए ऐतिहासिक है। पार्टी अब बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी में है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है।